पाकिस्तान के नौजवान और मीडिया ने डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ मुअस्सर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी क़यादत के एजाज़ में एशिया से खिताब कहा। मार्का हक में साइंसदानों, इंजीनियर्स और सफारतकारों का किरदार भी लायक तहसीन है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एशिया में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स, एयर और नेवल चीफ ने भी शिरकत की। सियासी क़यादत, अफवाज पाकिस्तान की अज़्म व कुर्बानी और कौम के हौसले को खिराज तहसीन पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी को भी सराहा और भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के नाकाबिल तस्खीर किरदार को आहनी दीवार करार दिया। शुरका ने इस फैसला कुन दौर में कौम की रहनुमाई करने वाले मुदब्बराना क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया और अफवाज पाकिस्तान की जरूरत व कुर्बानी और पाकिस्तानी अवाम के पुख्ता जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर और वज़ीर आज़म को एंटी ड्रोन गन पर ब्रीफिंग भी दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तूफान, यालाबारी और मूसलाधार बारिश। 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। मोटरवेज बंद, परवाजें मुतासिर। बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम। जेलम में दीवारें और दरख्त गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। 10 जख्मी हो गए। शेखुपुरा में फैक्ट्री की छत गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। गुजरांवाला में मस्जिद की छत गई, 3 नवाजी शदीद जख्मी। लाहौर चिड़ियाघर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। मुरीदके में तेज आंधी के दौरान गोदाम में आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालियत का कपड़ा मुकम्मल तौर पर खाकसर। पंजाब के कई इलाकों, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत कई इलाकों में घरों की छतें उड़ गईं। कई इलाकों में छतों पर नस्ब, सोलर पैनल, बोर्ड्स गिर गए। दरख्त जगड़ों से उखड़ गए, गाड़ियों को भी नुकसान। खड़ी फसलें और बागात तबाह। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तेज हवा से कैंटीन की छत गिर गई। अपारा में पानी घरों में दाखिल। एबटाबाद, नथिया गली, अजूबिया, ठंडियानी, मुजफ्फराबाद और जेहलम वैली में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। वादी नीलम के बाड़िया नाले में फ्लैश फ्लड से शराय नीलम बंद हो गया। मालाकंड, सवात के इलाकों, मट्टा कबल और दीगर मकामात में भी तूफानी बारिश, शदीद यालाबारी से फसलें तबाह। मियांवाली और बारखान के इलाकों में तूफानी झक्कड़ और यालाबारी ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया। तेज आंधी और गरज चमक के साथ तूफान की वार्निंग। PTM में पंजाब ने भी अलर्ट जारी कर दिया। सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तूफान और बारिश के पेश नजर इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची से लाहौर आने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से लाहौर पहुंचने वाली परवाज तूफान की जद में आ गई। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को वापस उड़ाया। साबिक वजीर खजाना असद उमर भी तैयारे में मौजूद थे। तैयारे को तूफान के बाद शदीद झटके लगे। मुसाफिर खौफजदा हो गए। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने वाली 2 परवाज़ों को कराची मोड़ दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर में कई घंटे बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, परवाजें रवाना। IMF वफ्द का दौरे पाकिस्तान मुकम्मल। बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तफाक राय ना हो सका। मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। IMF का टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडी में कमी, मुआशी इस्लाहात पर जोर। मिशन के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। मिशन चीफ नाथन पोर्टर कहते हैं पाकिस्तानी हुकाम के साथ नए बजट पर तामीराती बातचीत हुई। हतमी नताज पर पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अगला मुआशी जायजा रवां साल की दूसरी छमाही में होगा। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। IMF के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। IMF ने महंगाई का हदफ 5 से 7% तक लाने पर जोर दिया। IMF एलामी में कहा गया सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया जाए। इक्तिसादी पायदार को बेहतर बनाया जाए और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुताल्लिक आज़म को दोहराया। बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होकर आवाम को भी रिलीफ देंगे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के वाफ़ से गुफ्तगू। कहा IMF हुकूमत के इक़दाम से मुतमिन है। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानगत मुतासिर हो। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। हम दियामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा न उठाए। तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे।
वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार, एनाबेजर डे का दौरा मुकम्मल, इस्लाहाती कोशिशों को सराहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल पर जोर। कटनी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर एनाबेजर डे के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, एलामी में वफाकी और सूबाई सतह पर मरबूत इस्लाहात की जरूरत पर जोर। एनाबेजर डे की वजीर इक्तिसादी अमूर, वजीर खजाना से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म कल तुर्किया पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 4 ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर उन ममालिक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों के बायस वफाकी बजट 1 हफ्ता के लिए मुअख्खर। पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने हक के बयानिया का साथ दिया। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार्ड की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंग में बहादुरी दलेरी को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह का फजल है, हमें तारीखी फतह नसीब हुई। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक पर सेशन अदालत लाहौर पेश। जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। वकील बानी पीटीआई ने कहा, यह बहुत खुशी की बात और सारी कौम की फतह है। वकील ने सवाल किया कि क्या बानी पीटीआई ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया है? सियासत में आप भी ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया पर टीवी पर कई बार दोहराया। मुअज़्ज़िज़ वकील ने भी सुना होगा, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वकील ने कहा, आप पनामा केस के हवाले से हक़ाइक़ छुपा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, यह दुरुस्त नहीं, मैंने तुर्किया, अज़रबैजान और ईरान के दौरे पर जाना है। गैर ज़रूरी सवाल न करें। मज़ीद समाअत 2 जून तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली को रिलीफ मिल गया। अदम पैरवी पर लाहौर हाईकोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज की एफआई कोर्ट का बरियत का फैसला चैलेंज किया था। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने केस पर समाअत करते हुए वकील के पेश न होने पर दरख्वास्त को खारिज किया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई जलाओ गिराव की 12 समाअतें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 27 मई को समाअत करेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स से दलाइल और मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। बानी पीटीआई ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसासत से जमानतें दायर कर रखी हैं। जिना हाउस हमला केस में हम पेशरफ। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। एटीसी जज ने कोट लखपत जेल केस की समाअत की। 9 मुलजिमान इश्तिहारी करार। जिना हाउस हमला केस के 5 मुलजिमान फौत हो चुके हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पीआईसी से जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी को आज अस्पताल से कोट लखपत मुंतकिल कर दिया गया। वकील का कहना है, शाह महमूद कुरैशी का अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। एटीसी इस्लामाबाद में पीटीआई के 86 कारकुनान की रिहाई की रोबकार जारी। 2 रोज में रिहाई मुतवक्के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 86 मुलजिमान की जमानतें मंजूर की गई थी। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना कोहसार और तरनोल में मुकदमात दर्ज हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में असद कैसर के खिलाफ आज़ादी मार्च केस का फैसला महफूज। बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला 17 जून को सुनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने 5-5 लाख के चेक दिए। एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ मरियम नवाज को गोल्ड मेडल पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया, खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम कर रही है। सूबे में खेलों के फरोग के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन 2025 मुकम्मल करने का एजाज हासिल है। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की एमडी की सरबराही में आला सतह के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से मुतासरा 32,000 देहात में वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात की फराहम कर रहे हैं। घरों का मनसूबा मकानात से बढ़कर एक जामे समाजी तब्दीली की तहरीक है। 7.5 लाख मकानात की बुनियाद मुकम्मल। 5 लाख घरों की तकमील के आखिरी मराहल में है। 9 लाख खवातीन के नाम पर ज़मीनों के संदे जारी कर दी। हाउसिंग मनसूबे से 10 लाख से ज़ायद मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक के वफ्द का सीएम हाउस में कायम फोटो गैलरी दिखाई। वफ्द की वज़ीर आला हाउस की तारीखी इमारत की खूबसूरती की तारीफ।
बजट में जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील को पहली तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के लिए मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, जिन तरक्याती मंसूबों पर 80% या इससे ज्यादा काम हो चुका उन्हें मुकम्मल किया जाए। अवामी जरूरियात की बुनियाद पर अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम बड़े मंसूबे शामिल किए जाए। फंड्स की कोई कमी नहीं। माली साल के दौरान 600 से ज्यादा तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। शुरा को मुख्तलिफ महकमों के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की पेशकश कबूल करता। पानी कभी जंग का हथियार नहीं बनना चाहिए, इंसानियत की मुश्तरका मेरास है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, भारत रियासती दहशतगर्दी बंद करके बमानी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद को दबाने में मसरूफ़ है। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप अमन के दाई हैं। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त से मुतल्लिक़ उनकी कोशिशों की कदर करते हैं। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। भारत की जानिब से जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तरदीद का पर्दा चाक। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़ कर लिया। कहा, अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। मार्क रूबियो का मुझसे राब्ता हुआ। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वज़ीर आज़म मोदी से भी राब्ता किया। ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमला। कनाडा की सिख तंजीम मार्क ने आलमी फौजदारी अदालत में शिकायत दर्ज करा दी। तहकीकात का मुतालबा। शिकायत में कहा गया, भारत ने मुकद्दस मकाम को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी की। पाकिस्तानी अफवाज ने 7 और 8 अप्रैल के दरमियानी शब ननकाना साहब पर ड्रोन हमले की कोशिश को बरवक्त कार्रवाई करते हुए पसपा कर दिया। ये इक़दाम सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला। भारत माजी में भी 1971 में करतारपुर साहब पर बमबारी कर चुका, जो सिख कौम के लिए नाकाबिले फरामोश सानिया है। आलमी फौजदारी अदालत तहकीकात करके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। डिपोर्ट होने वाले अफराद पर FIR दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला के ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। नए दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए जिद्दत अपनाना होगी। तवानाई के शोबे के आलात की मकामी सतह पर तैयारी बड़ा संग-मील। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का वर्कशॉप से खिताब। कहा, पारफ टैरिफ से मुतालिक पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई का इनकलाब आ चुका। पाकिस्तान में सोलर के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। ये मनसूबा तवानाई के शोबे में खुद इनसारी और दरामदी सामान में कमी का बायस होगा। मरियम नवाज नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर बन गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीबात में इसका अमली मुशाहदा देखने को मिला। मरियम नवाज ने बातों से नहीं, अमली इक़दामात से यूथ के दिल जीते। पंजाब आज तमाम सूबे में तरक्की और खुशहाली में लीड कर रहा है। नौजवान जलाओ गिराओ और मारदार की सियासत से तंग आ चुके हैं। अपने मज़मूम मकासद के लिए नौजवानों की ज़हनसाजी करने वाले यूथ के असल दुश्मन हैं। बोला जाता है कोई किसान पैकेज नहीं मिला। किसानों को मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का किसान मुश्किल हालात में है। गंदम की फसल में नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। किसान को गंदम की पूरी कीमत न मिली। किसानों के पास पैसा नहीं कि वो अगली फसल काश्त कर सके। अवामी दबाव या कुछ और। CDA की मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किराए में 100% इजाफे की तरदीद। विफाकी तरक्याती इदारे ने गुज़िश्ता रोज खुद किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था।
गिलगित में शाहराह बल्तिस्तान पर लापता 4 सयाहों की लाशें मिल गई। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की गाड़ी को रोड में गंजी पड़ी के मुकाम पर 16 मई को हादसे का शिकार हुई। खाई गहरी होने के बायस किसी को मालूम ना हो सका। सयाहों को लापता करार दिया गया था। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने सैकड़ों फीट गहरी खाई से लाशों को रस्सी की मदद से निकाल लिया। एहलकारों ने अपनी जानें खतरे में डालकर ऑपरेशन किया। सिंध के शहर खैरपुर में खलेरी और राटन बरादरी के दरमियान मुसल्लह तसादुम, 4 अफराद कातिल, 15 जख्मी। मुसल्लह तसादुम से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। शहरी घरों तक महदूद। मोरू में धरने के दौरान जांबाग इरफान लगारी की मैयत आबाई गांव मुंतकिल। वरसा का FIR दर्ज किए बगैर मैयत वसूल करने से इनकार। 62 शख्सियात ताजियती कैंप पर पहुंचकर मामला सुलझाने की कोशिश। इरफान लगारी के गांव में पुलिस नफरी तैनात। शहरियों की नकलो हरकत महदूद। चंद दिन कबल मुश्तिल अफराद ने सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन के घर को आग लगा दी थी। रहीम यार खान में नहर सादिक फीडर में पड़ने वाले बड़े शगाफ को 2 दिन बाद भी पूर्ण न किया जा सका। 150 फीट चौड़े शगाफ ने हर तरफ तबाही मचा। कोट समाबा शहर समेत 10 देहात मुतासिर। पानी घरों में दाखिल होने से सैलाबी सूरत हाल। 200 से ज्यादा खानदान बेघर। इंतजामिया की शगाफ को पूर करने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। मकसद की शाहराह पर जमीनी राब्ता जुज़वी तौर पर बहा। मुल्तान में मखदूम रशीद नहर में मूसा बंगल वाला के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। पानी करीबी फसलों में दाखिल। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से शगाफ बंद करने में मुश्किलात। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फैसलाबाद और मुल्तान में बड़ी कार्रवाइयां। बच्चों की नज़ेरबा वीडियोस बनाने और डार्क वेब पर अपलोड करने में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद में मुलजिम पहाड़े में दूध लेने आने वाले बच्चों को वर्गलाता था। दर्जनों वीडियोस बरामद। मुकदमा दर्ज। मुल्तान में 2 मुलजिमान को कोट अद्दू से गिरफ्तार करके 6 बच्चे बाजियाब करा लिए गए। अदालत ने दोनों को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले कर दिया। लोरालाई के 2 लेवीज एहलकार नौकरी से बरतारफ। इंक्वायरी में मंशियात स्मगलिंग का जुर्म साबित। डायरेक्टर जनरल लेवीज अब्दुल खब्बार मगसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतारफ होने वाले सिपाहियों ने मितुल्ला और मोहम्मद हनीफ शामिल। एलामिया के मुताबिक लेवीज एहलकार पोपी की काश्त में मदद फराहम करते थे। मंशियात के पैडलर्स के साथ गठजोड़ भी। पाक फजाइया के हाथों राफेल की तबाही ने तैयारा बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी की किस्मत खोटी कर दी। 8 मई के बाद डोसाल्ट कंपनी के एसेट्स ऐसे गिरे कि अब तक संभल नहीं पाए। 8 मई को राफेल तैयारे की तबाही की खबरों से पहले डोसाल्ट कंपनी के एक शेयर की कीमत 325 यूरो थी और जो 13 मई तक मुसलसल गिरते गिरते 299 यूरो रह गई। थोड़े बहुत इजाफे के बावजूद कंपनी के शेयर्स 8 मई वाली कीमत तक ना पहुंच सके। इस हफ्ते मार्केट के अख्ताम पर भी कंपनी के शेयर्स की कीमत 305 यूरो रही। इंतहा पसंद हिंदुओं की पाकिस्तान से नफरत मिठाइयों में भी घुल गई। भूखली अना की तस्कीन के लिए बरसों पुरानी मिठाइयों के नाम पाक से तब्दील करके शीरी रख दी। राजस्थान के शहर जयपुर का हलवाई गुज़िश्ता कई सालों से मोती पाक, मैसूर पाक, आम पाक और गोंद पाक के नाम से मिठाइयां फरोख्त करता रहा। अब तमाम मिठाइयों के साथ पाक का लफ्ज हटाकर शीरी लगा दिया गया। मार्का हक में नाकामी के बाद भारत का नया प्रोपेगेंडा। गोदी मीडिया का झूठा बयानिया बेनकाब। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत साबित करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ। मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के प्रोग्राम में आलमी सफारतकार किश्वर महबूबानी ने इस झूठ का पर्दा चाक कर दिया। कहा, हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान अगर वाकई चीन की झैली रियासत होता तो इसे IMF के पास ना जाना पड़ता। पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत का लेबल देना गलती होगा। भारत दूसरे ममालिक से सबक सीखने और बेहतर रास्ता तलाश करने के लिए नहीं सोचता। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के जुग्राफियाई सियासी मफादात का इत्तेहाद है।